नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए मालूम ही नहीं चलता। आपको याद होगा, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बातचीत हुई थी और ये बहुत वायरल हो गई। दोनों के बीच जो बात हुई उसने धार्मिक बहस छेड़ दी। अखिलेश आचार्य से पूछते हैं कि जब कान्हा जी को मां यशोदा जी की गोद में सौंपा गया था तो क्या कहा गया था। आचार्य असहज हो जाते हैं। इसके बाद अखिलेश कहते हैं कि बस किसी को अब शूद्र ना कहना। आपका हमारा रास्ता अलग हुआ, लेकिन रास्ता अलग तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि वहीं से तो बवाल शुरू हो गया। और बवाल जो है इन दिनों जबरदस्त तरीके से वायरल है। स्पेशल रिपोर्ट। एक नेताजी ने मेरे से पूछा कि जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव जी ने या उनका आशय था कि यशोदा जी ने किस नाम से बुलाया। नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी खासा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने क्यों कहा कि हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, हम सनातनियों के रास्ते तो अलग हो ही नहीं सकते। वैसे आचार्य जी काफी भोला भाला बन के ये बातें कह रहे हैं, जबकि उन्हें पता है क्यों और किस मुद्दे पर, किस सवाल पर अखिलेश यादव ने दोनों के रास्ते अलग होने की बात की थी। कह के बोला आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच एक मुलाकात होती है। यही वो बातचीत थी जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। वैसे इस बातचीत पर विवाद होगा ऐसा अंदेशा पहले से था, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने सवाल के जरिए सदियों से किए जा रहे जातिवादी भेदभाव पर सवाल कर दिया था। हुआ ये था कि अखिलेश यादव कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से पूछते हैं कि जब कान्हा जी को मां यशोदा की गोद में सौंपा गया था तो उन्हें क्या कहा गया था। इस सवाल से आचार्य जी असहज हो जाते हैं। होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि अखिलेश आगे कहते हैं कि अब किसी को शूद्र मत कहना। यहीं से आपका हमारा रास्ता अलग हुआ। सुनिए इस बातचीत को एक बार फिर से। यही भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। ठीक है, इसीलिए शूद्र मत कहना कर। इसीलिए शूद्र मत कहना कर। खैर, इस बयान पर कुछ दिनों बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान सामने आया। वो कहते हैं कि देखो, अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो संतों का सम्मान करें। सनातनियों के रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते, हम सब एक ही हैं। पता नहीं अखिलेश यादव जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। रास्ते अलग होने का तो वो बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके रास्ते। हमने नहीं कहा कि हमारे और आपके रास्ते अलग। हम सबके रास्ते एक ही हैं। हम सनातनियों के तो हम तो 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम चारों के एक ही रास्ते हैं, हम चारों के अलग अलग रास्ते नहीं। अब देखो, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है, इसलिए तो कह रहे हैं संतों के प्रति वो श्रद्धा रखें, सम्मान रखें और भगवान उनको सद्बुद्धि दें, खुश रहें, बस ये प्रार्थना। इस विवाद के बाद अखिलेश यादव ने तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, लेकिन सपा की तेज तर्रार सांसद प्रिया सरोज ने मोर्चा संभालते हुए कहा, जब एक बाबा कृष्ण का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुसलमान से जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। ये यही सिखाते हैं अपने प्रवचन में। शास्त्रों का जो प्रमाण है वो भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा, कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। कृष्ण, कन्हैया, फिर दामोदर, फिर बंसी वाले, फिर नाना नाम आप लेते रहिए। नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। मामूली बातचीत पर इस तरह के विवाद की क्या वाकई जरूरत थी, ये सवाल हम जनता पर छोड़ते हैं। एक दूसरे के विचार न मिलना, रास्ते अलग कर लेना अपराध तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या वाकई अपने कथा कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान की बात करना किसी धर्म गुरु को शोभा देता है? फैसला जनता खुद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सियासत हो या अपराध की दुनिया,